हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी कि हम किस तरह से किसी लिस्ट के अंदर किसी मिसिंग नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट सम ऑफ द स्क्वायर्ड ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है गाइस। एक थोड़ा सा ट्विस्ट है इसकी कहानी में, तो मैं उसको बाद में ही बताऊंगा कि ये क्यों इंक्लूड किया जाता है किसी भी एग्जाम में या फिर किसी आपके पाइथन के इंटरव्यू में। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे, और अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाने तो यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं। आपके 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं, पूरे पूरे नंबर जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर एक सिंपल लिखा हुआ है कि भाई अगर मैंने कहा कि 3 फर्स्ट नेचुरल नंबर का आप टोटल करोगे तो स्क्वायर करके टोटल करना है। तो यहाँ पे आपको 1 का स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2 का स्क्वायर मिलेगा, प्लस 3 का स्क्वायर मिलेगा, टोटल हो जाता है आपका 40। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। आपको पता भी लग रहा होगा, बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बट इंटरव्यू में पूछा जाता है तो इंक्लूड मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते सीधा जुपिटर नोटबुक में और उसको करके देख लेते हैं। तो प्लीज मान लीजिए आपने कहा कि जो मेरा एन है वो 10 नेचुरल नंबर्स का आपको टोटल चाहिए। अब पेपर साइड के लिए 3 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, और हम यहाँ पे एक टोटल लेके चलते हैं जिसके अंदर हम टोटल को ऐड करना चाहेंगे वो 0। सिंपल सी बात है कि आप इस लूप को 3 बार चलाएंगे, 1 2 3। 1 2 3 चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल लिखना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज, और रेंज के अंदर आपको लोगे 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, n+1 तक जाना है। क्यों? क्योंकि 4 आप यहाँ पे जब लोगे तो इसका मतलब क्या है, तब आपको 1 2 और 3 मिलेगा। तो यहाँ पे आई करोगे और आई करने के बाद 1 और 2 3 आपको मिलेगा। बट आपको क्या चाहिएगा? स्क्वायर चाहिए। पहली बात तो आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे और आप इसको रन करोगे, 1 4 में मिल जाएगा। अब क्योंकि तो आपको इसका टोटल चाहिए, तो टोटल कैसे मिलेगा आपको? सिंपल, आप क्या लिखोगे? टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस, और प्लस के अंदर आप यहाँ पे कह दोगे चलो ठीक है भाई, अब इसमें जो है आई का स्क्वायर को ऐड कर दीजिए। आप यहाँ पे लिख दीजिए आई इंटू आई। सिंपल। अब यहाँ पे इसको लिख दिया और यहाँ पे आपने रन कर दिया, और यहाँ पे आप प्रिंट टोटल कर दोगे। ठीक है, 10, और टोटल करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा भाई 14 आपका टोटल आ गया। ठीक है, आप इसको हटाना चाहे तो इसको हटा सकते हैं, ना तो हमें इसकी ज़रूरत है ना ही हमें इसकी ज़रूरत है, तो इसको लूप के बाहर कर सकते हैं और हमारा 14 टोटल जो है वो आ जाता है। तो थोड़ा सा डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से गाइस हम अवॉइड करते हैं डुप्लीकेसी या इस तरह के वेरिएबल्स को यूज़ करना। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि प्लस को यहाँ ना लगा के हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि चलो ठीक है, प्लस इक्वल्स टू आप कर दीजिए और आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पर 40। यही क्वेश्चन है और यही इसका सॉल्यूशन है। बट गाइस ये थोड़ा सा मुझे टाइम टेकन लग रहा है, मतलब लूप जो है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाएगा। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सोल्व कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बड़ा नंबर ले लें। मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, लाइक दैट, और मैं इस नंबर को अगर रन करूँ तो यू विल सी आपको यहाँ पे स्टार बन के आ गया। और स्टार बनने के बाद प्रॉब्लम क्या हो गई कि भैया हमका ये प्रोसेस कर रहा है, डेटा टोटल आ भी सकता है, बहुत टाइम ले सकता है, लूप अभी काम कर रहे हैं, कोड फट नहीं रहा है, कोड बिल्कुल सही चल रहा है, कोड में कोई दिक्कत नहीं है, बट बिकॉज लूप की वैल्यू इतनी बड़ी हो गई जिसकी वजह से ये चल रहा है। तो इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं क्या कोई ऐसी चीज़ लिखी हो किसी ने कि भाई थोड़ा सा हटके हो या फिर कुछ ऐसा हो, तो ये इसलिए नंबर इंक्लूड हो सकता है। बट आई डोंट नो गाइस, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बस आपको लूप वो चेक करना चाहते हैं, आप लूप लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको। तो एक चीज़ होती है मैथमेटिकली, एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम इसको पता कर सकते हैं। तो बस ये होता है फॉर्मूला। अगर हम किसी भी एन नेचुरल नंबर को स्क्वायर करके सम करना चाहते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6, और आपको नेचुरल नंबर का सम मिल जाता है, और जिसकी वजह से आपका कोड इतना फास्ट हो जाता है कि दैट इज गोइंग टू वर्क वेरी वेरी फास्ट। सो चलिए इसको एक बार इम्प्लीमेंट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारे पुराने कोड में क्या प्रॉब्लम है जो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब गाइस ये तो चल नहीं रहा, तो मैं अब यहाँ पे क्या लिखूँ? एक सिंपल मैं यहाँ पे कहूँ प्रिंट, और प्रिंट के बाद पहला क्या था वहाँ पे n इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के आपको n+1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है? फिर वापस से मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई क्या है उसका? 2n+1। तो यहाँ पे 2 इंटू फिर से n को मल्टीप्लाई करना है और आपको क्या करना है? +1। ठीक है, और सबसे बाद में आके जब आप बाहर कर जाओगे इससे, तो आपको क्या करना है? फ्लोर डिवीजन 6, और आप यहाँ पे वैल्यू को इस तरह से पेस्ट कर दोगे। तो अगर मैं इस लूप को यहाँ पे स्टॉप करके, देन मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसका आउटपुट ही नहीं आ रहा था, तो मैं इसको नंबर को कॉपी कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, और यहाँ पे 3 रख के देखता हूँ, और 3 रखने पर ये लूप मेरा सही चल रहा था। बट अभी यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर यहाँ पे कहूँ कभी n=3, सिंपल, तो आप देखोगे 14 ही आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप उस नंबर को यहाँ पे पटक दो, देन यू विल सी आ गया टोटल आपका।
तो इस तरह से गाइस समटाइम्स दे वांट टू चेक क्या आप इतना सोच पा रहे हैं या फिर नहीं सोच पा रहे हैं। हो सकता है कि आपको मैथमेटिकल पावर कितना समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला है सिंपल, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके सम करना, दैट्स इट। तो ये सिंपल। अब इसको एक काम करिए, एक फंक्शन में लिख दीजिए, आपको जो मेथड समझ में आता है, चाहे इसको लिख दीजिए चाहे आप इसको टोटल करके लिख दीजिए, ठीक है। सो ये सिंपल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आपको फंक्शन में लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टैफ सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर आपके फंक्शन का नाम है, ठीक है। यहाँ पे एक आर्गुमेंट आएगा n, ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए, और बदले में ये आपको एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। डन। सबसे पहले तो गाइस एक्सेप्शन देख लीजिए। एक्सेप्शन के अंदर क्या लिखा जाएगा, एक्सेप्शन के अंदर सिंपल ये भी लिखा जाएगा इफ नॉट ईच इंस्टेंस, ठीक है। ईच इंस्टेंस और इनसाइड दैट अगर n क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो क्या करना चाहिए आपको, ठीक है, रेज करना चाहिए एक टाइप एरर। तो टाइप एरर के अंदर आपको कहना चाहिए n मस्ट बी n इंटीजर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है गाइस, आई की जो वैल्यू है वो लेस देन 1। आप कह रहे हो कि भाई आप टोटल नहीं कर रहे हो, है ना। आप ये कह रहे हो कि इफ n जो है वो छोटा आता है, किससे आता है, 1 से, तो लूप कहाँ से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो रेज वैल्यू एरर, और वैल्यू एरर के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो जो भी आप डिफाइन करो। लाइक यहाँ पे मुझे क्या कहना चाहिए, n मस्ट बी अ पॉजिटिव नो, ठीक है। क्योंकि आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो और ऊपर से आप लूप भी चला रहे हो, तो इसके अंदर आप उसको पॉजिटिव एक्सपेक्टेड करोगे, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे ये वाला लिखना चाहो तो ये वाला लिख लो, आप चाहो तो इस फंक्शन से ये रिटर्न करा सकते हो, समझ लो, ठीक है। आप यहाँ पे बोलिए रिटर्न, और रिटर्न के अंदर आप कह दोगे चलो भाई ये वैल्यू जो है वो रिटर्न करनी है। या फिर आप लिख सकते हो टोटल इक्वल्स टू, और टोटल के अंदर इसको स्टोर कर लो। स्टोर करने के बाद इस वेरिएबल को यहाँ पे ले लो और यहाँ पे इसको प्रिंट कर दो, और यहाँ पे कर दो इसको टोटल, ठीक है। क्या अब क्या करेगा, इस अपने फंक्शन को रन करके देखिए। सम ऑफ स्क्वायर आपने करके देखा, 4 के साथ मुझे 30 मिलेगा और 3 के साथ मुझे ये मिलेगा, और मैं अगर ये बड़ा नंबर भी इसके अंदर दे दूँ तो मुझे ये वैल्यू ही मिल जाएगी, ठीक है। और मैं इसको रन करूँगा, देन यू विल सी ये टोटल आपको मिल जाएगा। तो एक्सपेक्ट की गई थोड़ा सा ये मुझे प्रीफर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपने देखा भी कि यहाँ पर अगर मेरे पास कोई ऑप्शन ही ना हो तो गाइस फिर तो मेरी मजबूरी है कि मैं फॉर लूप चलाऊँ इतना लंबा, बट अगर मेरे पास मजबूरी नहीं है देन आई शुड रन दिस। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक मेन लगा दूंगा एफ अंडरस्कोर नेम, ठीक है, इक्वल्स टू आप मेन लिख दोगे अपना यहाँ पर, और इनसाइड दैट मेन व्हाट यू हैव टू डू, आप सिंपल क्या करिए, यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कर दीजिए। तो ट्राई के अंदर यहाँ पे आप एन ले सकते हो, आप कह सकते हो एन इक्वल्स टू इस वन नंबर, क्योंकि आप इसको आर्ग्यूमेंट के अंदर ही पास करोगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये नंबर का टोटल कर रहा है, और वी कैन से कि भाई ट्राई ब्लॉक लगाइए और ट्राई के अंदर अपने फंक्शन को रन करिए, और फंक्शन को जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे कहेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स को आप एन के साथ रन करोगे, और रन करने के बाद यहाँ पे प्रिंट लगा दो तो डायरेक्ट मुझे वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा दो प्रिंट, और प्रिंट लगाने के बाद आपका फंक्शन रन करेगा, और यहाँ पे एक्सेप्शन, यहाँ पे कह सकते हो एक्सेप्ट टाइप एरर एंड वैल्यू एरर, दोनों को एक साथ ले लो, टाइप एरर और वैल्यू एरर, और वैल्यू एरर के अंदर आप यहाँ पे कह सकते हो एज ईच, और यहाँ पे कह सकते हो आप प्रिंट ईच, ठीक है। और यहाँ पे आप बाकी के एक्सेप्शन अगर आते हैं तो यहाँ पे कह सकते हो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज, और यहाँ पे भी कह दो प्रिंट डन। तो ये सिंपल सा आपका एक फंक्शन है जो आपको वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो वैसे अगर इस पर डॉक्यूमेंटेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं सिंपल यहाँ पे इस डॉक्यूमेंटेशन को पटा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, रिटर्न द सम ऑफ स्क्वायर्स 1 to n, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, जो भी आपका नंबर होगा, जितनी भी आपको सीरीज चाहिए होगी। फॉर्मूला यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है मैंने कि ये फॉर्मूला यूज किया है, वी आर नॉट यूजिंग अ लूप हियर। टाइप एरर रेज करता है इफ n इज नॉट एन इंटीजर, और वैल्यू एरर इफ वैल्यू इज लेस देन 1, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट कुछ ऐसे इसमें है नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।